हमारे जो ऑडियंस है, ओके, सो उनको आपका बेसिक जर्नी के बारे में वी वुड लाइक टू हियर कि आपका जर्नी कैसा हुआ, इस फील्ड में आप कैसे आए, किस बाय पर्पस डिसाइड किया था, एक्सीडेंट, व्हाट एग्जैक्ट। यस यस, 100%। तो सबसे पहले थैंक यू सर, मुझे आपके यहाँ पर इनवाइट किया गया। आज का जो भी हमारा स्पेशल, ये नहीं सिर्फ हम बात कर रहे हैं जो भी मैंने अभी तक सीखा है, और नॉलेज शेयरिंग, नहीं तो जो भी अभी तक एक्सपीरियंस हुई। तो मैं अमित ढाने, आर्टिस्ट, लास्ट 15-20 ईयर से पुणे में ही हूँ। मेरा कॉलेज जो है अभिनव कला मंदिर, बहुत जाना माना कॉलेज है। ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के ऊपर हो गया ये कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। उसकी वजह से ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस कॉलेज में हमने काम किया वहां से कई बड़े आर्टिस्ट वहां से होके गए। तो उनका एनर्जी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, तो वो उसकी वजह से आज भी जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं वो कहूंगा कि मैं बहुत कुछ काम कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ जितना हर डे बाय डे और डेवलप होते जाओ और ज्यादा काम करूँ। जो भी मुझ में ड्रॉबैक है काम के बारे में, वो उसे अपडेट करूँ। तो ऐसे नहीं कि कॉलेज हुआ तो आप मास्टर हो गए, नहीं तो जो भी आप परफेक्ट आर्टिस्ट बन गए। तो वो एक पुश रहता है सिर्फ कॉलेज का, कि उसकी वजह से आपको थोड़ा सा नॉलेज अच्छा मिलता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, उसके बाद आपको ही सीखना है। तो स्टार्ट में ये करूंगा, मेरा जन्म पुणे से नजदीक 2 घंटे दूर सातारा प्लेस यहाँ पर हुआ। मेरे पापा आर्टिस्ट ही है। उन्होंने भी सेम कॉलेज से फाइन आर्ट किया है, एटीडी किया है। तो बचपन से ही मेरे घर में वो कला का एक वातावरण है, कि बचपन से वॉल पर मैं देखते आ रहा हूँ कि अलग अलग समझो कैरिकेचर्स है, जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनके लैंडस्केप्स है, कुछ पोर्ट्रेट्स है, या अलग अलग कलाओं का डिस्प्ले हमारे घर में बचपन से रहता था। तो जाने अनजाने में वो मेरे पे इम्पैक्ट पड़ता ही गया, क्योंकि हम हमारे घर में कुछ भी एक छोटा सा भी आर्ट वर्क हो तो उसका बहुत इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। तो वैसे हुआ, न्यू इंग्लिश स्कूल सातारा, वहां पर मैंने मेरी पढ़ाई की, फर्स्ट टू टेंथ। मैं ऐसे कहूंगा कि पापा मेरे पहले से ही कहते थे कि वो खुद एक चित्रकार है, अच्छे आर्ट टीचर है। वो प्रिंसिपल थे, अभी रिसेंटली वो रिटायर्ड हो गए स्कूल से। तो बचपन से ऐसे कभी नहीं था कि पापा ने मुझे पेंसिल दिया है और बताया कि ये राउंड सॉरी राउंड ऐसे बनाना है, नहीं तो एनिमल ऐसे ड्रॉ करना है। ये चीज पहले से कभी बताई नहीं, मतलब उसका उस वक्त उनका इंटेंशन वैसे था, अभी वो मुझे बताते हैं। मैं अगर तुम्हें बताऊं कि एज अ आर्टिस्ट नहीं तो एज अ पिताजी, कि तुम ऐसे ड्रॉ करो, तो बचपन से ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो तुम्हारे दिमाग में वैसे ही रहेगा कि एनिमल ऐसे ही होता है। तो वो एक फ्रीडम उन्होंने रखा था कि पहले से। अभी भी बोलते, मैंने सिखाया नहीं, सिर्फ तुझे करने दिया कि तू काम कर। अभी रिसेंटली मैं आज भी जो काम करता हूँ, मैं काम करते वक्त मेरे बेटे को भी वैसे ही ये करता हूँ कि मुझे कुछ उसे सिखाना नहीं है, उसका जो भी ऑब्जर्वेशन करता है, तो वही उसका पेपर पर जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो आ जाए। तो ये था स्कूल में, जैसे था कि फर्स्ट टू टेंथ में सातारा में ही मैंने किया। स्कूल में पढ़ाई में मैं ऐसे नहीं कहूंगा एवरेज था, कि बहुत अच्छा स्टूडेंट था, स्कॉलर था, 90% से ऊपर में मार्क्स लाता था, ऐसे बिल्कुल नहीं था। इसका रीजनिंग बता था, क्योंकि मैं स्कूल में फुटबॉल का कैप्टन था, ड्राइंग काफी अच्छा करता था, और पढ़ाई तो करता था, पर मेरा कई लोग ऐसे ये रहेंगे कि हमारा जो नोटबुक होता है जिसमें हमारा सभी स्टडी करना होता है, बैक साइड से मेरा ज्यादा भरता था, जो कुछ स्केचिंग करे, जो भी स्कूल में दिखे, ब्लैक बोर्ड है, टीचर है, फिर जो भी मन में तभी आता है, तो वो वैसे बैक साइड से पेज मेरे भरे रहते थे, बुक वैसे भरा रहता था। तो वैसे एक जर्नी है कि ड्राइंग का आदत, नहीं तो उसकी तरफ देखने का तरीका, नहीं तो उसका लगाव, वो पहले से ही है। तो उसके बाद जब मेरा टेंथ हुआ, जब अभी मैं ये बता रहा हूँ, तो कुछ सच बातें भी बताऊंगा, ऐसे कि सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ मेरे बारे में ही अच्छा ही कहूँ कि ऐसे होता है कि तुम अगर स्कॉलर हो तो ही बड़े होते हो, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपका हर हर इसमें स्टडी का पार्ट बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर हो, नहीं तो कोई भी फील्ड में जाओ। टेंथ में मैं फेल हुआ था 3 सब्जेक्ट्स में। ओके, तो
उसका रीजन भी बताता हूँ। मैंने बिल्कुल भी मतलब उस वक्त मैं स्टेट लेवल तक वगैरह फुटबॉल मैंने खेला था। थ्री मेरे सब्जेक्ट्स क्यों गए थे उसका रीजन ये था कि टेंथ में इतना सीरियसनेस मुझे नहीं था कि टेंथ क्या होता है। मतलब टेंथ अगर हम फेल हो जाए तो क्या हो सकता है, एक साल बचता है, ये कुछ बिल्कुल मुझे पता नहीं था। हम टेंथ का जो बोर्ड का एग्जाम रहता है, सभी बच्चे मतलब पूरे साल, मतलब मुझे लगता है कि पेरेंट्स टेंथ में किसी स्टूडेंट को नहीं तो अपने बच्चे को घर से बाहर भी बहुत कम भेजते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है, प्रेशर रहता है कि टेंथ मतलब बहुत कुछ है लाइफ का, आपका लाइफ चेंज होता है। मेरे पेरेंट्स वैसे मुझे ऐसे नहीं किया कि आपको स्टडी तो करो, पर मेरा स्कूल में जाने के बाद वैसे होता था फुटबॉल ही खेलो। फाइनल जो पेपर्स चालू थे उसमें हम आधा एक घंटा ये करते थे, पेपर देते थे, उसके बाद फुटबॉल ही खेलते थे। तो ऐसे हुआ कि रिजल्ट में ऐसे आया कि थ्री सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ। उस वक्त फर्स्ट टाइम पापा ने, मतलब पापा थोड़े पढ़ाई के बारे में स्ट्रिक्ट तो थे ही, मतलब वो जरूर होना चाहिए। उस वक्त फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे डांटा नहीं, उन्होंने अच्छे से समझा के मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है कि आगे फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है। नहीं तो फुटबॉल जो है, मेरे पापा मम्मी की फुटबॉल इंडिया में किस तरह से है, उसका लेवल क्या है, तो आगे तुम्हें अगर जाना है तो उसमें सोचो कि उसमें जाके आप कुछ बड़े बन पाओगे तो जाओ, नहीं तो फिर मत जाओ। ऐसा कुछ ये डिस्कशन होता उस वक्त। हम मतलब मैं इतना मैच्योर नहीं था, टेंथ में कोई इतना मैच्योर नहीं होता है कि करियर के बारे में। पर उस वक्त सोचा कि ठीक है कि अभी फुटबॉल बंद करते हैं। टेंथ फेल होने के बाद मैंने बंद किया फुटबॉल। पर तुरंत जैसे अक्टूबर का एक एग्जाम आता है, जो अगर फेल कोई स्टूडेंट होता है तो अक्टूबर में तुरंत मैंने थ्री जो भी सब्जेक्ट थे वो मैंने पास किए, क्योंकि बिल्कुल मैंने फुटबॉल बंद किया था, स्टडी के ऊपर फोकस किया था। ये एक पड़ाव था कि स्कूल लाइफ का। उसके बाद कि मैं लकी बहुत मानता हूँ खुद को कि मेरे पापा ने कभी ऐसे नहीं कहा कि तुम आर्ट फील्ड में जाओ, खुद भी आर्ट फील्ड में है। मम्मी मेरे अलग बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आजकल तो बहुत ऑप्शन है, पर उस जमाने में 2003-4 तक तो सिर्फ एक ही रहता था, आप एक तो इंजीनियर बनो नहीं तो डॉक्टर बनो। ये बहुत स्पेशल ये रहता था। तो मैंने सोचा कि मेरा लगाव कहाँ पर है, मेरा लगाव ज्यादा ड्राइंग पर ही था। एक साल मैंने सातारा में किया। सातारा में बहुत अच्छा एक कॉलेज है कि गौरी शंकर कला महाविद्यालय करके, वहां पर मैंने फाउंडेशन वहां पर सीखा। फाउंडेशन होने के बाद मुझे था कि मेरे पापा ने पेंटिंग किया है तो मुझे अप्लाइड आर्ट करना था। तो हम्म। अप्लाइड आर्ट करने के लिए यहाँ पर अपने यहाँ कौन से कॉलेजेस है, जैसे स्कूल ऑफ आर्ट है, अभिनव कला महाविद्यालय, ये कई सारे कॉलेज है। मेरे टेंथ था, तो हम्म। टेंथ के अगर बेस पर मुझे मिलना चाहिए तो फिर अभिनव कला महाविद्यालय था। हम्म। तो अभिनव कला महाविद्यालय वहां पर मैंने एडमिशन लिया। वहां पर सॉरी, कई सारे सब्जेक्ट्स अप्लाइड में बहुत अच्छे हैं। मतलब आर्ट फील्ड ही बहुत बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप जब इसमें काम करोगे तो सबको वो समझ में आएगा। वो होने के बाद मतलब जैसे अप्लाइड आर्ट मैंने कंप्लीट किया, मेरे पहले से तो अप्लाइड के कुछ डिजाइन वाले सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, जैसे इलस्ट्रेशन है, कैलीग्राफी है, टाइपोग्राफी है, अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट। पर उस वक्त भी मैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये चीज बहुत करता था, बहुत स्टडी करता था। उसका एक रीजन ये है कि मेरे पापा के साथ में सातारा में जो काज पठार है, वहां पर पहले से नेचर का बहुत अच्छा माहौल सातारा में। आप कहीं पर भी जाएंगे, जैसे वाव फैक्टर वहां पे आपको दिखेगा कि वाह क्या ये बात है। मतलब हम डेली लाइफ में जो बाकी चीजें देखते हैं उससे कई गुना अच्छा सातारा में कई सारे प्लेसेस हैं। तो वहां पर पहले से पला बड़ा हूँ, तो वो एक दिमाग में रहता ही है कि नेचर के बारे में एक अच्छी भावना है, लोगों के बारे में है। तो इसलिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये चीज बहुत हमेशा से ही मुझे स्पेशल लगती है। तो इसके लिए मैंने कमर्शियल में भी मैंने वो स्टडी बहुत किया। कमर्शियल के बाद मुझे ऐसा था कि मुझे जॉब नहीं करना था। उसका एक रीजन मैं बताऊंगा कि मेरे पापा जब पूना में सीखते थे तभी, तो लोहगांव से टिळक रोड में ये कॉलेज है, अभिनव कॉलेज। तो आने ऑलमोस्ट 18-20 ऐसे कुछ तो किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो तब वो साइकिल से आते थे सुबह सुबह। और उस वक्त इतनी अच्छी ये नहीं थी कि कुछ
छोटे छोटे काम करके दिन के 50 पैसे मिलते थे वगैरह, ऐसा हालात इतना बहुत अच्छा नहीं था कि वो बस से आए वगैरह, ऐसे ये था। तो जब भी मैं कॉलेज में था तभी उन्होंने डिस्कस ऐसे ही किया था कि अगर तुम्हें हो सके तो तुम फ्रीलांस आर्टिस्ट बनो, हो सके तो, मतलब ऐसे प्रेशर भी नहीं किया कि तुम ऐसे ही बनो। पर मेरा भी एक ऐसे इच्छा था कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं, मुझे जॉब नहीं करना है। पर हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हमें जॉब करना थोड़ा सा कंपल्शन और जरूरी लग लग रहा था, इसलिए मैंने जॉब ये किया। और अगर तुम्हें फ्रीलांस ही करना है तो जो जॉब में हम एनर्जी देते हैं डे टू डे बाय, मतलब 10 से 7 तुम जाके जितना एनर्जी देते हो उतना ही एनर्जी खुद के काम पर आप फोकस करो, मतलब जितना स्टडी करो तो उससे तुम बहुत कुछ सीखते हो और बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मतलब उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ स्किल वाइज डेवलप हो, उसके साथ आप फाइनेंशियली भी हो, कमर्शियली भी, ये भी चीज संभाल के करना है। तो ये बात मुझे हर बात, मतलब जब मैं कमर्शियल में था अप्लाइड आर्ट में, तो मुझे ये हमेशा लगती थी कि ये करना ही चाहिए, हमें फ्रीलांस काम करना ही चाहिए। कमर्शियल आर्ट होने के बाद तुरंत मैंने विदाउट गैप मैंने फाइन आर्ट को मैंने एडमिशन लिया, वही सेम कॉलेज में। तो ये मुझे बहुत खुशी की चीज थी। फाइन आर्ट में बहुत सारी सब्जेक्ट पेंटिंग रिलेटेड ही सभी है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, स्टिल लाइफ है, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट है। उसके बाद मुझे थोड़ा और समझने लगा कि हम जो काम करें और डीपली कैसे काम करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्पेशल टाइम मेरे लिए था कि मैंने फाइन आर्ट में एडमिशन लिया। तो ऐसे है ये कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब मेरा स्टडी का जो पार्ट है। और कभी मैंने ऐसे नहीं किया आज तक भी, ऐसे हर मैं एग्जीबिशन को जाता हूँ कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट का हो, कॉन्सेप्चुअल हो, वाटर कलर हो, मतलब लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, तो हर सब्जेक्ट में कई बार ऐसे होता है कि ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। स्पेशली मुझे लगता है कि हर आर्ट का, हर अलग अलग टाइप का हम आनंद ले सके। हर एक का परसेप्शन, हर एक का थिंकिंग एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है। तो वो मैं करता हूँ। पर जब तक मुझे लगता है हर रोज, मतलब जितना मैं काम करता हूँ उसमें हर काम में मैं ऐसे देखता हूँ कि इससे आगे मुझे और कुछ करना है, मतलब स्किल वाइज हो, थॉट वाइज हो, ये सभी, ये तो जर्नी शुरू ही रहता है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हर आर्टिस्ट का ही रहता है, ये मैं जरूर कहूंगा। Definitely, and you one important point you mention over here कि आर्ट एप्रिसिएशन भी आना चाहिए। राइट। दूसरे आर्टिस्ट कंपटीशन को साइड में रखो, सेल्फ करते हैं। दैट इज वेरी अमेजिंग थिंग यू मेंशन। एंड यस, वन पॉइंट आई डेफिनेटली, आपका पुराना पॉइंट जो, या फिर पहला जो पॉइंट आपने बोला कि आई नो यू हैव वेरी स्वीट स्मॉल, 2 बच्चे हैं अभी आपको, राइट? यस। एक 3 years का ओल्ड एंड द सेकंड वन इज 2 months। 2 months. यस। So over here, the way your father taught you, जिस तरीके से आपके फादर ने जस्ट आपको ऑब्जर्व करने दिया, आई थिंक everyone as an artist we have to observe that thing कि आप छोटे बच्चे होके सीखो। I just want to connect those 2 points which you mentioned कि अगर आपने छोटे बच्चे होके सीखा, छोड़ दो सब आपका उम्र विमर, just let it out. So you shared that amazing point. Great. भाई बस सच में, मतलब हर अभी तो काफी अलग एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ। हर पड़ाव पर अलग अलग ये होता है कि मैं अभी देखता हूँ, जो मैं सोचता हूँ बच्चे कुछ और एंगल से ही सोचते हैं, मतलब ये थिंकिंग उनका बहुत ही अलग होता है। हर डे, मतलब हर दिन मुझे ऐसे लगता है कि अरे यार, ये मैंने सोचा ही नहीं, इसने कैसे तुरंत सोच लिया। मतलब ये बहुत जरूरी चीज होती है सब फील्ड के लिए, आर्टिस्ट के लिए तो है ही, क्योंकि हर पेंटिंग में कुछ नया सोचने की वो कोशिश करता है। ये अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। True.